जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब अचानक से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। यहाँ तक कि मीडिया में बैठे जानकारों ने तो यह दावा भी कर दिया कि 4 दिनों में ही यूक्रेन तो खत्म हो जाएगा। हालांकि रूस के सामने यूक्रेन की सैन्य क्षमता को देखा जाए तो यह दावा सही भी लगता है, लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि यूक्रेन की सेना रूस को कड़ी चुनौती दे रही है। तो बता दे कि अगर किसी को यह लगता है कि यूक्रेन की सेना अपने दम पर अपने हथियारों के भरोसे युद्ध में रूस को कड़ी टक्कर दे रही है तो यह सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस युद्ध में खुद अमेरिका और उसके सारे पश्चिमी सहयोगी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, क्योंकि अमेरिका के ही सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी का कहना है कि यूक्रेनी सेना की क्षमता तो 3 दिनों के युद्ध में ही खत्म हो चुकी थी। यूक्रेन के आयुध कारखाने यानी कि गोला बारूद बनाने वाले सारे कारखाने मिट चुके हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के पास अब शायद ही अपना खुद का हथियार बनाने का कोई साधन बचा हो। लेकिन जब यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी देशों से हथियार मिले तब यूक्रेन की सेना रूस को रोकने में थोड़ी कामयाब हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देशों से इतना हथियार मिल चुका है जो खुद यूक्रेन की पुरानी क्षमता से 3 गुना ज्यादा है। जैसे कि यूक्रेन को 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलों की सप्लाई की जा चुकी है और यह कोई छोटी संख्या नहीं होती। वहीं 1200 से भी ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी यूक्रेन की सेना को दी जा चुकी है और इसे भी कोई छोटी संख्या तो नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा 6 अरब डॉलर की तत्काल सहायता भी यूक्रेन को मिल चुकी है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना ने गोला बारूद खरीदने में किया और अभी भी यूक्रेन की सेना को बाहरी देशों से हथियारों की सप्लाई जारी है। यानी कि यूक्रेन को इतने हथियार और इतनी सहायता मिल चुकी है जो किसी भी एक ताकतवर देश के पास होने चाहिए। लेकिन फिर भी इतने हथियार मिलने के बाद भी यूक्रेन की सेना केवल रूस की सेना के गति को धीमा कर पाई है। लेकिन यूक्रेन की सेना रूस की सेना को पीछे ढकेलने में नाकाम है और यूक्रेन की सेना को इतना हथियार दिया जा चुका है जितना कि इस समय खुद जर्मनी और स्पेन की थल सेना के पास भी नहीं है। अब ऐसे में देखा जाए तो अमेरिका और नाटो संगठन इस युद्ध में भले ही ना शामिल हो, लेकिन यूक्रेन की सेना अमेरिका और नाटो संगठन के हथियारों के दम पर ही लोहा ले रही है।